अस्सलाम वालेकुम। तो आपको ऐप दी जाएगी सॉफ्टवेयर के साथ भी। तो अगर आपको ऐप चाहिए तो आप इसको लॉगिन करेंगे यहाँ से, तो भी आपका पास आएगा। ठीक है, ये आपकी मेन डैशबोर्ड जो है ना वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेट सेल आपकी, नेट परचेज आ रही है, एक्सपेंसेस आ रहे हैं, प्रॉफिट वगैरह। ये वैसे हमने डेटा एंटर किया हुआ है, ये कोई ओरिजिनल डेटा नहीं है टेस्टिंग के लिए। ये आपका टोटल स्टॉक वैल्यू आ रही है, ये आपके पास कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस या टोटल देने लेने कितना है, ये आपके वो आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से जैसे आपने कोई सेल करनी होगी, किसी का बिल बनाना है, यहाँ से आएंगे कार्ट में, जो भी आपके प्रोडक्ट हैं यहाँ पे शो हो रहे होंगे सारी लिस्ट। सर्च करेंगे, सर्च भी कर सकते हैं, नहीं तो उस पर सेलेक्ट करते जाएंगे, आइटम आपके ऐड होते जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आ जाएंगे करंट बास्केट में, ये देखें चीज़ें ऐड हो गई हैं। कोई चीज़ ख़त्म करनी है तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, बैंक है, कैश है, क्रेडिट है, जो भी आपका हुआ है आप उसको सेव करेंगे तो बिल आपका सेव हो जाएगा। प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकाल सकते हैं, ऐसे मोस्टली सेव होता है, सेव हो जाएगा। अगर किसी कस्टमर को उधार देंगे तो यहाँ से नाम सेलेक्ट करके उसके नाम पर सेव करें तो उधार पे सेव हो जाएगा, यहाँ से आपका बिल बन जाएगा। ठीक है, और ये बिल बनाना है और इसको प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका बिल सेव हो जाएगा। अगर आपका प्रिंटर कनेक्टेड है तो आपका प्रिंट आ जाएगा। ठीक है, ये आपका बिल का प्रीव्यू आ रहा है प्रिंट का, जो भी आपको करना है। ठीक है, इसे मैं इसको कैंसिल करूँ, यहाँ से आप A4 में भी चेक कर सकते हैं, थोड़ी स्मॉल स्क्रीन है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ से आपको मोर में आएंगे, ये आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा, ट्रांजेक्शन, पार्टीज, इन्वेंट्री, एम्प्लॉयज़, रिपोर्ट्स, यूज़र्स, सेल, परचेज और सेटिंग का ऑप्शन है। और से यही सेम आपको जो ऑप्शन है वो सॉफ्टवेयर में भी यही सेम ही मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से रिसेंट ट्रांजेक्शन में आ जाएंगे, जो आपने बिल बनाए हैं वो सारे यहाँ पे आ रहे होंगे। यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो बिल का प्रीव्यू वगैरह शो हो जाएगा, आपका बिल बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह यहाँ से पार्टीज़ आ जाएंगी, जो अपने पार्टी हैं, किसी को कस्टमर को उधार दे रहे हैं उसका नाम वगैरह यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कोई भी तो उसका फ़ोन नंबर है, ओपनिंग बैलेंस वगैरह देना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐड हो गया। अगर बाद में किसी कस्टमर का लेजर देखना होता है तो यहाँ पे बुक पे निशान पे क्लिक करेंगे तो उसका पूरा एक लेजर शो हो जाएगा। ठीक है, उसका पूरा एक लेजर शो हो जाएगा। इसी तरह आप इन्वेंट्री में आएंगे, ये आपके पूरे स्टॉक आइटम आ रहे होंगे, साथ में स्टॉक कितना पड़ा है वो भी आपको बता रहा होगा। अगर आपने न्यू आइटम ऐड करने हैं यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ से ब्रांड का नाम, आइटम नेम सर्च लिखेंगे, उसकी क्वांटिटी क्या है, कैटेगरी क्या है, वो भी ऐड कर सकते हैं। परचेज रेट, सेल रेट डालेंगे, यहाँ से आप बार कोड डाल सकते हैं, आइटम का कोड सेलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे और सेम हो जाएगी आइटम। इसी तरह एम्प्लॉयज़ हैं, अगर आपके पास काम कर रहे हैं उनका नाम ऐड करना चाह रहे हैं, ऐड कर सकते हैं। इसी तरह रिपोर्ट्स में आ जाएंगे, प्रॉफिट लॉस, अकाउंट बैलेंस, आपके पास कितने आ रहे हैं तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसी तरह टैक्स रिपोर्ट, डिस्काउंट रिपोर्ट हो गई, सेल रिपोर्ट हो जाएगी, यहाँ से जिस डेट की आपको चाहिए डेट सेलेक्ट करेंगे और रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह परचेज एनालिसिस, पार्टी वाइज परचेज रिपोर्ट, स्टॉक कितना पड़ा है, डिपार्टमेंटल स्टॉक कितना है, ब्रांड वाइज स्टॉक एडजस्टमेंट, सब कुछ इसमें है। ठीक है, आपने कुछ जो निकाला है वो भी इसमें आ जाएगा। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं चीज़ें समझा नहीं रहा, तो अगर आप लेंगे तो आपको पूरी फिर ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें आप यूज़र ऐड कर सकते हैं, आपके जो भी यूज़र हैं वो भी आप लॉग आउट हो गया, मैं इसको दोबारा लॉग, यहाँ से आएंगे यूज़र्स में, यहाँ से आप जितने भी यूज़र हैं किसी को सेस देना चाह रहे हैं उसका नाम ऐड करके सेव करिए। अकाउंटेंट है, बिजनेस एडमिन है, जिसको भी आप जो सेस देना चाह रहे हैं वो दे सकते हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ से भी आप सेल कर सकते हैं अगर आपने कोई चीज़ परचेज़ की है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ से बाई पे आएंगे, यहाँ से आपने जिस पार्टी से किया है, वेंडर है, कस्टमर, जो भी वेंडर से आपने परचेज, उसका नाम सेलेक्ट करेंगे, डेट आ जाएगी, यहाँ से जो भी आपने आइटम परचेज़ किया वो सेलेक्ट करते जाएंगे, उसका परचेज सेल रेट सेट कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये आपको बचा रहे हैं, इसमें आपको 10 रुपये बच रहे हैं। ठीक है, इसी तरह इसको प्रोसीड करेंगे। ये आपका रहा बैंक बैलेंस, मतलब जो आपने परचेज़ किया, कैश दिया है, बैंक दिया है या क्रेडिट पे लिया है, वो आप सेलेक्ट करेंगे, वहाँ से हो जाएगा। प्रिंट निकालना नहीं तो फिर सेव करेंगे, ये आपका बिल सेव हो जाएगा। यहाँ से फिर वापस आ जाएंगे, वो आपके परचेज़ में सेव होगा। इसी तरह सेटिंग का ऑप्शन है, इसमें आप अपने बिज़नेस का नाम, बैकअप वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से लोगो वगैरह लगा सकते हैं। प्रिंटर वगैरह का जो पेज है उसको सेट कर सकते हैं, कैटेगरीज हो गई और ब्रांड्स वगैरह के जो नाम है वो ऐप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह इसमें एक्सपायरी भी आप आइटम्स की डाल सकते हैं, जो भी आपने डालनी है वो भी आपको शो हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ कार्ड पे भी आएंगे तो ये आपका
सेल वाला ओपन होगा, क्लिक करते जाएंगे, यहाँ से आप सेल और प्रिंट जो भी निकालना है वो आपका फिर सेव हो जाएगा आपकी सेल में। ठीक है, ये आपका सेल। इस तरह सेल अगर कोई रिटर्न आ जाती है, यहीं से कार्ट पे करेंगे, यहाँ से रिटर्न करेंगे, ये आपका सेल रिटर्न वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा यहाँ से, तो आप वापस उसको रिटर्न में डाल सकते हैं। इस तरह ये रिसेंट सारी ट्रांजेक्शन आ रही होंगी यहाँ से आप सारी रिपोर्ट्स वगैरह हैं आपके पास। इसी तरह बस ये आपने चेक कर लिया, एक सादा सा सॉफ्टवेयर है। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप रब्ता करें, आपको इंशाल्लाह करके दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।